हेलो दोस्तों, आप सबों को जोहार। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अनूठी आदिवासी परंपरा करम त्यौहार के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए हम इसके बारे में जानें। प्रकृति का महापर्व कर्मा आदिवासियों के प्रमुख त्योहारों में से एक है। भादो मास की एकादशी को झारखंड, छत्तीसगढ़ सहित देश भर में हर्षोल्लास के साथ यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व की एक अनोखी कहानी है जो प्रकृति से जुड़ी हुई है। कर्मा पर्व की कहानी 7 भाई और 7 गोतनी पर आधारित है। 7 भाइयों में सबसे छोटा ननका और उसकी पत्नी ननकी धन दौलत से काफ़ी धनवान थी, लेकिन शादी की लंबी अवधि बीत जाने के बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं होने से दोनों काफ़ी चिंतित रहते थे। एक दिन ननका को स्वप्न में गांव देवती प्रकट होती है, जिन्होंने उन्हें कर्मा की पूजा करने की सलाह देती है। जिसके पश्चात दोनों पति पत्नी भादो एकादशी तृतीय शुक्ल पक्ष के दिन 7 समुद्र पार से कर्मा की डाली को लाकर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और संतान प्राप्ति की कामना करते हैं। देखते ही देखते 1 साल के भीतर ही उन्हें जुड़वा संतान की प्राप्ति होती है। कर्म और धर्म करने के अनुरूप संतान की प्राप्ति होने को लेकर दोनों पति पत्नी ने बड़ा पुत्र का नाम कर्मा और छोटा पुत्र का नाम धर्मा रख देते हैं। दोनों भाई बहुत मेहनती और दयावान थे। वहीं कर्मा की पत्नी अधर्मी और दूसरों को परेशान करने वाली विचार की थी। यहाँ तक कि धरती माँ का भी अपमान करती थी, जिससे कर्मा बहुत दुखी हो गया और वह एक दिन घर छोड़कर गया। कर्मा के जाते ही पूरे इलाके के कर्मों किस्मत उसके साथ चला गया। पूरा इलाके में अकाल पड़ गया। सभी जीव जंतु परेशान रहने लगे। इसको देख धर्मा अपने भाई कर्मा को ढूंढने निकल गया। जब धर्मा अपने भाई कर्मा को ढूंढकर गांव वापस आने लगा तो सभी जीव जंतु अपनी पीड़ा बताने लगे। तभी कर्मा ने सभी को अपना कर्म बताया और दूसरे को परेशान नहीं करने की सलाह दी। घर लौटने के बाद कर्मा ने डाल को पोखर में गाड़कर पूजा की। उसके बाद पूरे इलाके में खुशहाली लौट आई और सभी खुशी खुशी आनंद से रहने लगे। इसी को याद कर कर्मा पूजा मनाया जाने लगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि कर्म के अनुरूप ही फल मिलता है। कर्मा पर्व की कई विशेषताएं हैं। इसमें आदिवासियों की सभ्यता, संस्कृति, इनकी परंपरा देखने को मिलती है। इस पर्व में खान पान, गीत संगीत का भी खास महत्व होता है। भादो माह के आगमन के साथ ही लोगों के दिलो दिमाग में कर्मा गीत का परवान चढ़ने लगता है। कर्मा पूजा भाई बहनों के अटूट रिश्ते को दर्शाती है। बहनें अपने भाई की उज्जवल भविष्य के लिए पूजा करती है और कर्म वृक्ष की तरह अपने भाई की दीर्घायु और परिवार में खुशहाल जीवन के लिए कामना करती है। आदिवासी समाज के लोग इस पर्व को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं कि अपने जीवन की सभी शुभ काम की शुरुआत इसी दिन से करते हैं। तीज बीतने के बाद से ही आदिवासी कर्मा पर्व की तैयारी में जुट जाते हैं। युवतियां गांव मोहल्ला घूम घूम कर चावल, गेहूं, मक्का जैसे 9 तरह के अनाज इकट्ठा करती है और उसे टोकरी में डालकर गांव के अखड़ा में रखती है। भादो मास के एकादशी के दिन शाम का समय युवक युवतियां इकट्ठा होकर कर्मा डाल को काटकर नाचते गाते अखड़ा लाते हैं और इसके बाद विधिवत पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें व्रत रखी युवतियां और नवविवाहित महिलाएं, बुजुर्ग समेत गांव मोहल्ले के सभी लोग शामिल होते हैं और पूजा संपन्न होने के बाद नाचते गाते हैं, खुशियां मनाते हैं। दूसरे दिन लोग अपने घर में धरती माँ की पूजा करते हैं और अच्छी फसल होने के साथ खुशहाल जीवन यापन
और घर धन से भरा रहने की कामना करते हैं। इसी दिन युवक युवतियाँ कर्मा की डाल को लेकर नाचते गाते गांव के सभी घरों में घूमते हैं और एक दूसरे को जावा फूल के साथ पर्व की शुभकामनाएं देते हैं। इसके बाद गांव की खुशहाली और समाज को दुख दर्द और कष्ट की मुक्ति दिलाने की कामना के साथ करमदेव को नदी या तालाब में बहा दिया जाता है। आदिवासियों को प्रकृति का पूजक कहा जाता है, जो उनके त्योहारों में देखने को मिलती है। कर्मा पर्व आपसी भाईचारा और साथ में मिलजुल कर रहने का संदेश देता, साथ ही पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देता है। संसार की जीव जंतुओं से भी मनुष्य का जीवन चल रहा है। यही कारण है कि मनुष्य और प्रकृति का अटूट संबंध रहा है। इसलिए कर्मा पर्व को प्रकृति का महापर्व कहा जाता है।